नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है 1 मार्च 2021 से हमारे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे विद्यालय में आने शुरू हो जाएंगे और हमें शिक्षण कार्य पुनः शुरू करना है। आगामी 2 माह आपको उपचारात्मक शिक्षण करना होगा भाषा में और गणित में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत गणित का उपचारात्मक शिक्षण कैसे करें, अर्थात आगामी 2 माह की गणित की कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कार्य योजना क्या होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कब क्या करना है, यानी कि कार्य योजना के मुख्य पड़ाव क्या क्या होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें अब क्या का आगामी 2 माह की कार्य योजना के मुख्य पड़ाव। पहला जो पड़ाव है, बच्चों का विद्यालय में आगमन। सबसे पहले बच्चे विद्यालय में आएंगे, आगमन होगा उनका। तो क्या करना है, पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करना है। बाल गीत, कविताएं और गतिविधि, इस तरह का कार्य हमें कराना है। उसके बाद हमें बेसलाइन आकलन करना है। बेसलाइन आकलन के लिए दिए गए समग्र टूल का मौखिक श्यामपट्ट कक्षा कार्य द्वारा प्रत्येक बच्चे का प्रयोग करके आपको आकलन करना है। बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षता वार सूचना को आकलन प्रपत्र में आपको भरना है। आकलन के लिए सरकार ने आकलन प्रपत्र जारी कर दी है, उसकी मैंने वीडियो बना दी है। उस वीडियो के माध्यम से आप उनका आकलन कर सकते हैं और आकलन प्रपत्र में दक्षतावार उनकी सूचना को भर लेंगे। आकलन प्रपत्र को आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगला पड़ाव आपको क्या करना है, आकलन के आधार पर आपको समूह बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको आकलन के बारे में बता देता हूं मैं कि आकलन कैसे कैसे करना है। आपकी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, तो कक्षा 1 को जो है उनका बेसलाइन आकलन नहीं होगा। गणित की बात करें अगर हम, तो कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन आपको नहीं करना है, उनको सीधे सीधे स्तर 1 में रख देना है। उसके बाद कक्षा 3 का बेसलाइन आकलन करना है और 4 का, और उनको स्तर 1 और स्तर 2 में डिवाइड कर देना है। कक्षा 3 को भी और कक्षा 4 को भी। और कक्षा 5 का भी आपको बेसलाइन आकलन करना है और उनको 3 स्तर में डिवाइड करना है, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। किस तरह से करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद सतत आकलन सबका करना है। दूसरा है आपका समूह बनाना। समूह कैसे बनाएंगे, कक्षा 1 का एक ही समूह बनेगा आपका, कक्षा 2 का भी आपका एक ही समूह बनेगा। उसके बाद कक्षा 3 के 2 समूह बनेंगे, स्तर 1 और स्तर 2। इसी तरह कक्षा 4 में आपके 2 समूह बनेंगे, स्तर 1 और स्तर 2। और कक्षा 5 में आपके 3 समूह बनेंगे, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। ये आपको कार्य करना है। उसके बाद द्विमासिक योजना आपको चलानी है, यानी फोकस आपका बुनियादी दक्षता और उप दक्षता पर होगा। आपको साप्ताहिक कार्य योजना दी गई है, उनके अनुसार आपको शिक्षण कार्य करना है। साप्ताहिक में संडे को छोड़ दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन आपके होते हैं। 6 दिन आपको कार्य करना है। इसमें उप दक्षतावार दैनिक शिक्षण आपको करना है। कैसे कैसे करना है, किस दिन क्या करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समय समय पर मैं अवगत कराता रहूंगा। कालांश ए जो है आपका 40 मिनट का होगा। 2 कालांश आपके गणित के चलेंगे। तो कालांश ए में 40 मिनट में अवधारणा निर्माण आपको करना है और कालांश 2 में 40 मिनट में आपको अभ्यास कार्य कराना है। ये कार्य आपको कराना है। उसके बाद बच्चों का आप साथ साथ सतत आकलन भी करते रहेंगे। प्रत्येक दक्षता के शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों का आकलन करना होगा। सूचना को सतत आकलन प्रपत्र में आपको भरना होगा। ये बीच बीच में आपको सारा कार्य करना है। उसके बाद आकलन के आधार पर समूह में बदलाव भी आप करते रहेंगे। जैसे जैसे आप आकलन करते रहेंगे, बच्चों के समूह में आप बदलाव करते रहेंगे। प्रत्येक कक्षा में स्तर के अनुरूप बनाए गए समूह में बच्चों की प्रगति और उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना पड़ेगा। स्तर 1 में आपको मौखिक कार्य और कार्यपत्रक कराना है।
स्तर 2 में मौखिक कार्य, कार्यपत्रक और श्यामपट्ट कार्य कराना है। स्तर 3 में मौखिक, कार्यपत्रक, कक्षा कार्य यानी प्रश्नों को देकर आपको बच्चों को कार्य कराना है। उसके बाद एंड लाइन परीक्षण आपको करना है सबसे लास्ट में। दिए गए समग्र टूल जो बेसलाइन का टूल था उसी का यूज आपको दोबारा करना है। समग्र टूल पर बच्चों का मौखिक, श्यामपट्ट, कक्षा कार्य द्वारा आकलन करना है। बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षता अनुसार सूचना को आकलन प्रपत्र में आपको भरना है। तो आगामी 2 माह तक आपको यह कार्य करना है। कुछ और जानकारी कर लेते हैं क्या क्या हमें करना है। अब देखते हैं स्तर विवरण, कक्षा संचालन और आकलन किस किस तरह से करना है। स्तर 1 में आपको क्या क्या कराना है ये देख लीजिए इन 2 माह में। स्तर 1 में आपको संख्या पूर्व ज्ञान कराना है, गिनती 1 से 50 तक करानी है। वो स्तर 1 में चाहे आपका कोई सी क्लास का भी स्तर में भी स्तर 1 है, मान लीजिए कक्षा 1 में तो स्तर 1 है, कक्षा 2 में भी स्तर 1 है, लेकिन कक्षा 3 और 4 में भी स्तर 1 है, तो उसमें आपको यही कार्य कराना है। और कक्षा 5 में भी आपका स्तर 1 है, उसमें भी आपको ये 4 कार्य कराने हैं। संख्या पूर्व ज्ञान कराना है, गिनती 1 से 50 तक की बच्चों को सिखानी है, संख्या पैटर्न 50 तक बच्चों को बताना है, और समूहीकरण की अवधारणा बच्चों को बतानी है। ये स्तर 1 का काम है। उसके बाद स्तर 2 की बात करें। स्तर 2 में आपको संख्या ज्ञान कराना है बच्चों का 1 से 100 तक, संख्या पैटर्न 100 तक बच्चों को बतानी है, जोड़ और घटा 2 अंकों के साथ ये आपको स्तर 2 में कराना है, और 1 अंकीय संख्याओं की गुणा ये आपकी स्तर नंबर 2 में करानी है। उसके बाद स्तर नंबर 3 की बात करें जो कक्षा 5 में ही होगा, स्तर नंबर 3, उसमें बच्चों को संख्या ज्ञान कराना है 1 से 999 तक, जोड़ व घटा 3 अंकों के साथ ये भी आपको स्तर 3 में कराना है, और 2 अंकीय संख्या का गुणा भाग भी आपको स्तर नंबर 3 में कराना है। कक्षा संचालन हेतु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे? शिक्षक बच्चों को अपनी कक्षा में ही बिठाएंगे। यह ध्यान रखना है, अपनी कक्षा में ही बिठाना है। मान लीजिए आपने कक्षा 3 के 2 स्तर बना दिए, कक्षा 1 और 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कक्षा 3 और 4 के हमने 2-2 स्तर बना दिए, तो दोनों स्तरों को आप उसी कक्षा में बिठाइए, क्योंकि एक टीचर पे एक कक्षा होगी। कक्षा 3, 4, 5 में बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह बनाकर योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कक्षा 5 का बच्चा है, स्तर 1 में है, तो उसको आप कक्षा 1 में जाके बिठा देंगे, आपको कक्षा 5 में ही उसको बिठाना है। किसी बच्चे द्वारा निर्धारित समय से पहले दक्षता हासिल करने की स्थिति में शिक्षक उसे अगले स्तर के समूह के साथ जोड़ेंगे। उसी क्लास में जो अगला स्तर होगा उसमें उसको जोड़ देंगे। बच्चों के साथ उनके स्तर के बारे में कोई चर्चा या सूचना साझा नहीं की जाएगी। इसका उपयोग केवल शिक्षण तरीके कार्य को प्रभावी तरीके से करने तक सीमित रखा जाएगा। उसके बाद आकलन, ये मैंने बता ही दिया है। कक्षा 1 और 2 का स्तर 1 होगा, उसका बेस लाइन नहीं होगा, एंड लाइन होगा, और सतत आकलन उसका करते रहेंगे। आकलन टूल कौन सा यूज करना है? स्तर 1 के लिए जो उपलब्ध आकलन टूल है वो आपको यूज करना है। कक्षा 3 और 4 को स्तर 2 में रखेंगे, स्तर 1 और स्तर 2 में रखेंगे, उनका बेस लाइन आकलन होगा, एंड लाइन नहीं, एंड लाइन भी होगा, और सतत आकलन उनका करते रहेंगे। स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल का यूज करेंगे, और स्तर 2 के लिए उपलब्ध आकलन टूल का आपको यूज करना है। और कक्षा 5 स्तर 3 बेस लाइन भी होगा, एंड लाइन भी होगा, सतत आकलन भी होगा। स्तर 1 के अनुसार उपलब्ध आकलन टूल का यूज करेंगे, स्तर 2 के लिए उपलब्ध आकलन टूल का करेंगे। तीनों टूल का उसमें यूज करना है। उसके बाद समूह किस तरह से बनाएंगे? कक्षा 1 और 2 के अधिकतम एक समूह होगा। समूह 1 सभी बच्चे अपनी कक्षा में एक ही समूह में रहेंगे। कक्षा 3 और 4 की बात करें तो अधिकतम समूह में 2 बनेंगे, समूह 1 और समूह 2। बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उन्हें समूह 1 में रखेंगे। बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उन्हें समूह 2 में रखेंगे। उसके बाद कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। समूह 1 में कौन कौन रखेंगे? बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं हल कर पा रहे हैं। समूह 2 में उनको रखा जाएगा 1 के टूल का प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं लेकिन 2 के टूल के प्रश्न के उत्तर वे नहीं दे रहे हैं। और समूह 3 में उनको रखा जाएगा जो 1 और 2 के टूल के सभी प्रश्नों को कर रहे हैं लेकिन 3 के जो स्तर के प्रश्न है 3 के टूल के वे नहीं कर रहे, तो उसे समूह 3 में रखा जाएगा। उसके बाद बेसलाइन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेसलाइन क्या है? वैसे तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। बेसलाइन कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2 में स्तर 1 के लिए बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा और सभी बच्चे अपनी कक्षा में एक ही समूह में रहेंगे। सभी बच्चों के साथ स्तर 1 के लिए लक्षित दक्षताओं
और उप दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 3 और 4 की बात करें, स्तर 2, कक्षा 3 और 4 में स्तर 1 और स्तर 2 के दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देश अनुसार अधिकतम 2 समूह में उनके स्तर के अनुसार बांट दिया जाएगा। कक्षा 5 में स्तर 1, 2 और 3 में दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकतम 3 समूह में उनके स्तर के अनुसार बांट दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरी जाएगी। और सतत आकलन कैसे करना है, किसी बच्चे की प्रगति को उप दक्षतावार समझना, शिक्षण के दौरान आकलन के बिंदुओं पर योजनाबद्ध तरीके से लगातार कार्य करना, प्रत्येक बच्चे की प्रगति की सूचना सतत आकलन प्रपत्र में रखना, शिक्षण के दौरान भी आपको आकलन करना है, लक्षित दक्षताओं और उप दक्षताओं के साथ सतत आकलन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है और दैनिक शिक्षण योजना में आकलन बिंदु शामिल किए गए हैं। शिक्षक प्रत्येक उपदक्षता के लिए शिक्षण योजना के साथ कार्य करेंगे और उसे पूरा कर लेने के बाद बच्चों का आकलन करेंगे। बच्चों के लिए यह आकलन एक सामान्य कक्षा कक्ष की तरह ही होना चाहिए। किसी बच्चे द्वारा वांछित दक्षता न प्राप्त कर पाने की स्थिति में शिक्षक अतिरिक्त समय देकर चिन्हित संसाधनों के साथ बच्चों की दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करेंगे। शिक्षक स्तर उपयुक्त सतत आकलों के तरीकों का चयन करेंगे। सतत आकलन के लिए सुझाए गए स्तर तरीके देखिए क्या क्या सतत आकलन के लिए आप कर सकते हैं। स्तर 1 के लिए मौखिक और कार्यपत्रक का आप यूज कर सकते हैं। स्तर 2 के लिए मौखिक कार्यपत्रक और श्यामपट्ट कार्य का यूज आप कर सकते हैं। स्तर 3 के लिए मौखिक कार्यपत्रक और कक्षा कक्ष प्रश्नों को देखकर भी आप उनका सतत आकलन कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरी जाएगी। उसके बाद बात करें एंडलाइन की, कक्षा 1, 2, 3, 4 में प्रत्येक बच्चे का दक्षतावार स्तर का आकलन बेसलाइन या एंडलाइन टूल द्वारा करना। प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरी जाएगी। उसके बाद दैनिक शिक्षण योजना आपको यूज करनी है। किस तरह से करनी है ये भी मैं बता देता हूं। उसमें ही दैनिक शिक्षण योजना मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर किया जाएगा, यानी कि 2 कालांश आपको करने हैं रोज के रोज। कालांश 1 40 मिनट का होगा, कालांश 2 भी 40 मिनट का होगा। कालांश 1 में आपको अवधारणा का निर्माण करना है। 15 मिनट तो निर्देशित गतिविधि जो आपको बताई गई है, जिनको मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। निर्देशित गतिविधि में पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का आप यूज करेंगे। 15 मिनट गतिविधि कराएंगे वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर से, और 5 मिनट गृह कार्य और 5 मिनट आकलन के लिए आप देंगे। इसी तरह कालांश 2 में अभ्यास सत्र के दौरान 15 मिनट गतिविधि वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर, 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक, 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन। अभ्यास सत्र के दौरान कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावक समुदाय को भागीदार बनाने के लिए प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप क्या दे सकते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ती हुई कक्षा में सीखी अवधारणाओं को अपने परिवेश में उपयोग करना, दैनिक जीवन समस्या समाधान व अभ्यास कार्य, संख्या ज्ञान की समझ, बच्चे प्रश्नों के जवाब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे जाएंगे। किस तरह से संख्या ज्ञान की अगर बच्चों को समझ करानी है तो किस तरह कार्य दे सकते हैं, बच्चे घर के सदस्यों के नाम ऊंचाई के क्रम में लगाएं। बच्चे रसोई के बर्तन को गिनकर लाएंगे, गिलास, थाली, कटोरी, चम्मच। बच्चे घर में उगे पेड़ों की संख्या गिन के लाएंगे। बच्चे घर में कितने स्विच हैं ये गिन के लाएंगे। बच्चे घर में खिड़की और दरवाजे गिन के लाएंगे। नोट परिवार और समुदाय के सहयोग से गिनकर बताएं। बच्चों के अभिभावक बच्चों के इस कार्य में मदद करेंगे। तो इस तरह से आपको आगामी 2 माह तक बच्चों का इस तरह से शिक्षण करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक दिन क्या क्या करना है और किस क्लास में कौन कौन सी दक्षताओं को आपको प्राप्त करना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।